वायदे किए थे कि मैं तुझे सभी जातियों का पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने उन्हें कमांड दी, जो बातें दिखाई, दिखाना एक मिनट पीछे लेके जाना। और उसने उनको बाहर ले जाकर, किसको? अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। आगे चलिए, आगे 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया। क्या किया? जो यहोवा ने उससे बात की, उस इब्राहिम ने क्या किया? उसके ऊपर और विश्वास किया। तो और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में क्या गिना? धार्मिकता। अगर इंग्लिश में जाओगे तो राइटनेस लिखा हुआ है, मतलब कि जिसका होता है धार्मिकता, उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इसी तरह अगर हम, अब धार्मिकता के बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि हम देखते हैं यहोशू में, देखते हैं राहाब वेश्या थी एक, जिसने यहोशू के द्वारा दिए गए भेदियों को छिपाए रखा अपने घर में। और वचन कहता है वो उसके लिए क्या गिना गया? क्या गिना गया? याकूब 2:25 में, याकूब 2:25 में। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से वो धार्मिक, उसने क्या किया? भलाई की। किसके साथ? परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई की, तो वो उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। लेकिन हम जो अब मसीह में नई सृष्टि हैं, हम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहरे। हम किसी काम के कारण धर्मी नहीं ठहरे। हम किसके कारण धर्मी ठहरे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। रोमियो की किताब 1:17। क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास करने के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब यहां पर जो ऊपर लिखा है, क्योंकि उसमें, किसमें? मसीह में। किसमें? मसीह में। कि क्या करने से? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से। किससे? विश्वास से। हम जब मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए क्या गिना जाता है? हमें मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो धार्मिकता में प्राप्त होती है। मसीह के ऊपर बिलीव करने के द्वारा, उसी के ब्लड के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा। हालेलुया। अपने कर्मों के द्वारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात और सुनिए। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैं चलता हूं वैसे तुम भी चलो। अब हम अपने कामों से नहीं, अगर हम कोई काम करें या करें कि हम बहुत से काम कर रहे हैं उसके कारण धर्मी, अगर हम विश्वास ना करें मसीह के ऊपर, तो हमारे वो जो काम है वो व्यर्थ हैं, वो व्यर्थ हैं। अगर हमने मसीह के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया, हालेलुया, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो हम जितना मर्जी धर्म के काम करें वो हमारे किसी खाते में नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े हैं। मैले क्या है? चिथड़े हैं जो तुम करते हो। क्योंकि ये बातें उसने किसके लिए की? फक्की और फरीसियों के लिए। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया था कि परमेश्वर के मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए आए। कौन आए? 2 जन प्रार्थना करने के लिए आए।
एक धर्मी था, फरीसी था, सिखाने वाला था, और एक चुंगी लेने वाला पापी था। और जो धर्मी था वो कहता है कि मैं इसकी तरह नहीं, मैं इसकी तरह नहीं, ये चुंगी लेने वाला है, मैं तो उपवास करता हूँ, दान देता हूँ, जीरे का पुदीने का भी दान देता हूँ, तेरे घर में आता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सबत को मानता हूँ, लेकिन मैं इस पापी की तरह नहीं हूँ। और जब वो प्रार्थना करके चला जाता है तो फिर वो जो चुंगी लेने वाला होता है, जो ठगी लेता है, ठगी करता है लोगों के साथ, धोखा करता है लोगों के साथ, उसकी बारी आती है प्रार्थना करने की। और वो परमेश्वर के आगे आता है उसके घर में, और वो क्या कहता है पता? वो कहता है, परमेश्वर मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? मैं पापी हूं। और परमेश्वर पता किसकी सुनता है? उसकी सुनता है, और उस पर अनुग्रह करता है, और उस पर दया करता है। अब ये नहीं कि आप बहुत से उपवास करते हो और आप जो भाई मेरे बहन उपवास नहीं करते तो आपको मैं ज़्यादा उपवास करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। ये घमंड नहीं, हमें घमंड नहीं कर, हम इस बातों के ऊपर क्या नहीं कर सकते? घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड करना है किसके ऊपर करना है? हमें अपने परमेश्वर के ऊपर, कि उसने हम पर अनुग्रह किया और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए लोग आए ना, तो उन्होंने कहा, एक वर्ड बोला है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम बपतिस्मा लो? पहले मन फिराव के योग्य क्या लाओ? मन फिराव के योग्य फल लाओ, ऐसा बोला उन्होंने। किसने बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। लूका की किताब 3:7 लूका की किताब 3:7। अब वो कह रहा है कि फल लेके आओ पहले। किन से बोल रहा है? फकीयों से, फरीसियों से। वो आए थे, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। उसने कहा, उससे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आगे, अंत मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे यह कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आगे, तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? वहां पर बहुत से लोग भी थे, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग कार्य कर रहे थे वो। तो उन्होंने क्वेश्चन किया यूहन्ना से, तो अब हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है क्या करे? बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। आगे, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए। कौन? चुंगी लेने वाले, कर लेने वाले भी उसके पास आए और उनसे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? वो भी पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। आगे, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने क्या उन्हें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या उन्हें दी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें क्या दिए? ये फल के बारे में बताया कि हम फल कैसे, एक पेड़ फल कैसे उत्पन्न कर सकता है। और फल प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। प्रभु यीशु मसीह फल लेने के लिए उस पेड़ के पास गए थे, लेकिन उसमें पत्ते ही थे, उसमें फल नहीं दिखाई दे रहा था कोई। वो दिखावा कर रहा था धर्मी होने का, धार्मिकता को प्रकट करने का। वो क्या कर रहा था? दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर फ्रूट नहीं थे, उसके अंदर गुण नहीं थे,
उसने कपड़े डाले होंगे शायद अच्छे साफ चोगे, फरीसियों की तरह, ज्ञान होगा बहुत होगा, लेकिन उसके पास क्या नहीं थे? फ्रूट नहीं थे, फल नहीं थे। ये क्या है जो भी यूहन्ना यहाँ पर उन्हें बोल रहा है, ये क्या किसको दर्शाता है? ये दया को दर्शाता है, ये प्रेम को दर्शाता है, ये अनुग्रह को दर्शाता है। अगर हम अपने ही भाई से वैर रखें और प्रार्थना करने के लिए खुदा के घर में आए तो परमेश्वर हमारी सुनेगा? वो कहता है पहले अपने भाई के साथ क्या कर? मेल मिलाप कर, तब मेरे पास आ। सारी धार्मिकता है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर ठहरी है कि परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, और उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला उसका पुत्र कहलाता है, उसका बेटा कहलाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई कि ये मेरा क्या है? क्यों प्रिय पुत्र है? क्योंकि उसने आज्ञा मानी। परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी अपने आप को डाउन किया, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने आप को डाउन किया और आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या किस चीज को दर्शा रहा है? धार्मिकता को, जो हम प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, हमें भी वो क्या करना है? उन आज्ञाओं के ऊपर चलना है, उन्हें पूरा करना है अपने जीवन में। ये सारी चीजें प्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसके ऊपर? प्रेम के ऊपर। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दिया, हमें उसको क्या करना है? अब पूरा करना है, उसे अपने जीवन में कंप्लीट करना है, उसे अपने जीवन में प्रतिदिन देखना है कि कहाँ पर हमारी गड़बड़ है, उसे सुधारना है। हालेलुया। और अपने अगुओं के क्या रहना है? अधीन रहना है। और वचन के, परमेश्वर के वचन के भी क्या रहना है? अधीन बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के लिए अगर आप घर पे होमवर्क करके आओगे, इब्रानियों 11, अगर आप विश्वास के लिए चाहते हो, इब्रानियों 11 पढ़ना, लिख लो अपने पास, इब्रानियों 11। हालेलुया, इब्रानियों 11 पूरा अपने पास लिख लो। ये पूरा घर पे जाके रीड करना है आपने। इसमें विश्वास के बारे में लिखा है और धार्मिकता के बारे में लिखा है। उन्होंने आज्ञा को पूरा किया और ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया, परमेश्वर की निगाह में। हालेलुया। और आगे क्या है? 15 नंबर 15 में 15 अगर हम आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। कहां पर? कहां पर? पांव में मेल के शुभ समाचारी के जूते को पहनकर। अब ये जूते किस चीज को दर्शा रहे हैं? जूते किस चीज को दर्शा रहे हैं? शुभ समाचार को दर्शा रहे हैं, जो मेरे पास पहुंचा किसी न किसी भाई के द्वारा, किसी न किसी बहन के द्वारा मेरी तरफ आया। अब मेरा फर्ज क्या है? चाहे वो मसीह में 1 दिन का है, 2 दिन का है, अब ये उनके लिए भी है। क्या है ये? शुभ समाचार के सुनाने के। जब हम दुखी थे, परेशान थे, बीमारियों में थे, नाना प्रकार की मुसीबतों में थे, तब हमें बताया गया किसी के द्वारा, किसी भाई के द्वारा बताया गया, किसी बहन के द्वारा बताया गया, किसी दास के द्वारा बताया गया। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हम जब आए तो हमने देखा वाकई परमेश्वर अलग है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हमें शांति दी, हमें पीस दिया, हमें चंगाई दी, हमें हीलिंग दी, हमें डिलीवरेंस दी। हम आज उसके गवाह हैं। तो हमारा काम क्या है? शुभ समाचार को फैलाना। और वो क्या कहते हैं? वो आपको क्या दे रहे हैं? शुभ समाचार के जूते, शुभ समाचार के शू आपको दे रहे हैं। और आपको कहते हैं कि अब मेल मिलाप कराने की जिम्मेवारी किसकी? हमारी। हमें क्या करना है? अपनी गवाहियों को दूसरों को बताना है। ये एक जो परमेश्वर का योद्धा है, जो परमेश्वर के राज्य में खड़ा किया गया है, उसके द्वारा चुना गया है, ये क्या है? एक योद्धा की एक हथियार के रूप में है। क्या है ये? हथियार के रूप में परमेश्वर कहता है कि आप लोग पहन लो इसे। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? जरूरी है हमारे लिए। अगर हम हमारे एक सोल्जर के जूते सही नहीं होंगे तो वो क्या चल पाएगा?
नहीं चल पाएगा। उसके जूते ही जमीन के ऊपर, पथरीली भूमि के ऊपर उसकी पकड़ को बनाए रखेंगे। मसीह में हमारी पकड़ को बनाए रखेंगे। ये क्या है? शुभ समाचार फैलाने के जूते दिए गए हैं हमें, मेल कराने के, परमेश्वर के साथ मेल कराने के शू हमें दिए गए हैं, जूते हमें दिए गए हैं, क्योंकि लिखा है पांव में मेल के शुभ समाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। और 16 में लिखा है इसी प्रकार के साथ और इन सब के साथ साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको। ढाल क्या होती थी? एक योद्धा के पास एक ढाल होती थी, बड़ी सारी ढाल होती थी, जिससे वो अपने आप को क्या कर लेता था, ऐसे कवर करता था और अपने आप को बचाता था। अगर पिक्चर है प्रिंस आप दिखा देना, ठीक है? आपको मैंने सेंड किए व्हाट्सएप के। तो वो ऐसे करके क्या करते थे, उससे तीरों को, हथियारों को, तलवारों को क्या कर लेते थे, वो रोक लेते थे। किसके द्वारा? ढाल के द्वारा। किस ढाल के द्वारा? विश्वास की ढाल के द्वारा। किस ढाल के द्वारा? विश्वास की ढाल के द्वारा। लिखा गया है विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। विश्वास ही के द्वारा शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में भी उन्हें आग जला ना सकी। विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा सारा जो अपनी बूढ़ी होने पर भी पुत्र को उत्पन्न कर सकी। विश्वास ही के द्वारा इब्राहिम अनदेखे देश की ओर निकल चला। ये क्या है? एक ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है हमारे लिए? एक इब्रानियों 11 एक बार फिर पढ़ना, उसमें विश्वास के बारे में लिखा है सारा, कि कैसे उन्होंने विश्वास के द्वारा हर एक जंग जीती, हर एक आग को ठंडा किया, शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। किसके द्वारा? सिर्फ विश्वास रूपी ढाल के द्वारा। ये ढाल हमारे पास होनी चाहिए, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है 17 में, और उद्धार का टोप, उद्धार का ये टोप कहां डाला जाता था? सोल्जर के सर के ऊपर। कहां पर? सिर के ऊपर डाला जाता था टोप, ताकि क्या हो, ये किस लिए डाला जाता था? ताकि वो उसकी माइंड की रक्षा करे, उसकी बुद्धि की रक्षा करे, उसके ऊपर कोई हथियार चल ना सके, कोई तलवार ना मार सके, इसलिए वो टोप डालकर जाते थे, वो रक्षा करते थे अपने सर की। क्योंकि सब चीजें कहां से कंट्रोल की जाती हैं? माइंड से। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो उस चीजों को? अपने माइंड से। अगर सामने आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको क्या, आपका माइंड बोलता है ब्रेक लगाने के लिए, रेस करने के लिए, गियर चेंज करने के लिए? आपका कौन बोल रहा है? आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी सारी बॉडी के ऊपर। वो कहता है कि अपने ऊपर एक उद्धार का क्या डाल, टोप डाल के। उद्धार क्या है? उद्धार किस चीज को दर्शा रहा है? तू परमेश्वर अपने प्रभु के ऊपर पूरे मन से विश्वास करेगा, और तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार को पाएगा, छुटकारे को पाएगा, पूर्ण छुटकारे को पाएगा। हालेलुया। अब ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वो उद्धार है जो आपको मिला है। आपको वचन दिया गया परमेश्वर का कि आप छुड़ाए गए हो। आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर बिलीव किया है, और वो उद्धार आपने ग्रहण किया हुआ है। अब शैतान आपके माइंड के ऊपर बहुत से तीर चलाने की कोशिश करेगा, हथियार चलाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको पता होगा कि मैं छुड़ाया जा चुका हूं, क्योंकि मैं अपने बल से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से छुड़ाया गया हूं, तो आप क्या करोगे? उद्धार पाओगे। तो ये क्या है? उद्धार का टोप आपकी क्या करता है? शैतान के हर एक बुरे और गंदे विचारों से क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। आपकी क्या करता है? वो रक्षा करता है, आपकी हिफाजत करता है वो। हालेलुया। इसलिए इसे क्या जरूरी है? परमेश्वर कहता है इसे एक योद्धा को डालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है?
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। पिक्चर दिखाना फिर सब थोड़ी देर के लिए। ये वचन हमने पढ़ लिया। क्या लिखा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये सबसे जरूरी है। ये तलवार किस लिए सोल्जर को दी जाती है? एक सोल्जर के पास किस लिए होती है? हाँ जी, शत्रुओं के ऊपर वार करने के लिए। क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या थी? हमें सुरक्षित करने के लिए थी। चाहे वो टोप है, चाहे वो हमारे शू हैं, चाहे धार्मिकता की झिलम है ना, वो सब क्या थी? ढाल। वो क्या थी? वो सारी क्या थी? वो हमारी हिफाजत के लिए थी, हमारी रक्षा के लिए थी। चाहे वो टोप है, चाहे वो टोप हेलमेट है, चाहे वो शील्ड है, चाहे वो कमरबंद है, चाहे वो शू है, वो सब क्या थे? हमारी रक्षा के लिए थे। लेकिन ये तलवार किस लिए है? शत्रुओं के ऊपर वार करने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको सीखने की है। सोना नहीं है। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। सब जिंदा है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। दिखाना फोटो लगाना। 1 मिनट, जब मैं बोलूंगा हटा लो, फिर हटा देना। ये तलवार कहां टंगी है? तलवार कहां टंगी होती है? आप तो उसके हाथ में है। तलवार कहां टंगी है? हाँ जी, कमर में क्या बंधा है? और बेल्ट किस चीज को दर्शा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हमने सीखा है। किसको दर्शा रही है? बोलो। बेल्ट किसे दर्शा रही है? वचन के अकॉर्डिंग सत्य को दर्शा रही है मेरे भाई। वो कहता है सत्य की क्या बांध? सत्य से अपनी कमर कस। सत्य से अपनी, और कमर कसी है तो उसके ऊपर क्या टंगी है? तलवार टंगी है। वो तलवार किस चीज की है? परमेश्वर के वचन की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसे माइंड में रखना अपने। आप बोल रहे हो ना क्यों नहीं हो रहा? यूं नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनना। वही फोटो लगाना प्रिंस एक बार। फिर मैं जब फोटो हिलाने के लिए बोल दूं फिर हिला लेना, ठीक है? कमर के ऊपर क्या बंधा है? सत्य का पटुका। क्या बंधा है? वो कहता है सत्य से क्या कर? अपनी कमर कस। अब तलवार कहां टांगने के लिए टांगी हुई है सोल्जर ने? कमर पे। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर सच्चाई नहीं होगी ना तो वचन काम नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और किसी के साथ यहां पर नहीं उसने बांधी तलवार, पांव पे नहीं बांधी तलवार, छाती पे नहीं तलवार बांधी। कहां बांधी है उसने? परमेश्वर ने इसमें भी कोई भेद छिपा रखा था। यह भेद था कि अगर सत्य नहीं होगा तो वचन भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहे काम आपकी लाइफ में? क्योंकि सत्य नहीं है। बात बात में तो झूठ है, हर बात में तो झूठ है, हर बात में तो चालाकी है, फरेब है, धोखा है। तो फिर वचन कैसे काम करेगा? वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। वो कहता है सत्य भी मैं, मार्ग भी मैं, जीवन भी मैं। हालेलुया। ये सत्य, ये तलवार इसीलिए उसने अपनी कमर पे टांगी हुई है कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वो उसके बिना अधूरी, वो उसके बिना अधूरा। हालेलुया। इसीलिए अगर सच नहीं होगा तो वचन जितना मर्जी बोल लो। वो कहता है अगर तू एक से भी चूक गया तो तू सबसे चूक गया। हालेलुया। तो हमें क्या रखना है अपने जीवन में? हर एक स्थान में सच ही बोलना है। क्या आपको लगता है कि आप झूठ बोलकर बच जाओगे या आप बचा लोगे किसी को, या आपके सच बोलने से कुछ बिगड़ जाएगा? अरे किसने बोला सच बोलने के लिए? पहले तो ये तो देखो, सच बोलने के लिए बोला किसने? किसने बोला? किसने बोला? मेरे को आवाज नहीं आई। तो फिर जो परमेश्वर आपको सच बोलने के लिए कह रहा है, क्या वो आपको मरने देगा, नुकसान होने देगा? तो फिर डर से क्यों? सच बोलो। फिर आज के बाद सच बोलो। परमेश्वर ऐसे काम करेगा। उसका वचन आप कह रहे हो नहीं काम कर रहा, करेगा काम। उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया। एक बहन की गवाही सुनो।
गवाही दे रही थी खुदा के घर में, वो खड़ी होकर वो गवाही दे रही, सब लोग सुन रहे हैं। कह रहे कि मेरी जॉब चली गई। कहते अच्छा, एक भाई नया आया था वहां पर, आप यूट्यूब पे गवाही सुनना उस भाई की, उसने दी है ये गवाही। वो कह रहा है कि मैं नया नया गया था, मुझे मेरे दोस्त ने बोला आया चल चर्च में, कहते देख लेता हूँ तेरे चर्च में जाकर। वो मैं बैठा हुआ था और एक बहन खड़ी होकर गवाही दे रही है कि मेरी जॉब चली गई, मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, मुझे जॉब से निकाल दिया, तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। ऐसे बोल रही हो कि मेरी जॉब चलेगी, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। तो वो कह रहा है कि मैं उसकी तरफ देख के हंस रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं, इसकी जॉब चलेगी और ये धन्यवाद कर रही है परमेश्वर का। फिर वो आगे बताती है बहन कि मेरे बॉस ने बोला था कि मेरा फोन उठा और बोल दे कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं काम में बिजी हूँ। और उसने फोन उठाया और बोला मेरा बॉस ऑफिस में ही है और वो मुझे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा निकलो। कहता मैंने जॉब छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? परमेश्वर के लिए। आपको क्या लगता है कि वो परमेश्वर उसे ऐसे रहने देगा? परमेश्वर ने उसके लिए उत्तम ठहराया था। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए छोड़ा उसने? जीवते परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये है, हम बात बात पर झूठ बोल देते हैं। ये छोड़ो, मैंने खुदा की दासी के सामने झूठ बोलते हुए देखा विश्वासियों को, अपने पति से, अपने बच्चों से। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या बता रहे हैं अपने बच्चों को हम? फिर कह रहे हैं हमारे काम नहीं होते। कैसे होंगे काम? कैसे होंगे? मुझे बताओ कैसे होंगे? नहीं होंगे काम जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर पता क्यों चढ़ाया था? प्रभु यीशु मसीह उन्हें राइट कर रहे थे, बस उन्हें बता रहे थे। एक अंधों में एक देखने वाला आ गया था, बस एक अंधों की नगरी में एक देखने वाला आ गया था, आंख वाला आ गया था। बस उन्हें उससे नफरत थी। वो उन्हें राइट कर रहा था कि आगे खड्डा है, आगे मगरमच्छ है, अगर आगे सांप है। बस वो कह रहे थे कि इसे निकालो, इसे खत्म करो, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है। आपको लग रहा है कि आप जैसे हो वैसे ठीक रहना चलेगा? चलने दीजिए इस लाइफ को। हालेलुया। हमें बदलना है, पहले बदलाव अपने से शुरू होगा। हालेलुया। बदलाव कहाँ से शुरू होगा? मेरे से शुरू होगा पहले बदलाव, फिर हम बदलते हुए देखेंगे। बदलाव शुरू करने के लिए पहले मुझे बदलना होगा। जो हमें कमांड दी जाती है खुदा के घर से, दासी के द्वारा, दास के द्वारा, हमें उसे मानना ही होगा। हालेलुया। आपका नुकसान नहीं होता। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खुदा के घर के ऊपर, खुदा की पुलपिट के ऊपर जो खुदा ने मुझे दिया, इस स्थान के ऊपर से मैं कहता हूँ नुकसान नहीं होने देगा वो आपका। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके अधिकार को और ऊंचा करेगी, आपको बुलंद करेगी, आपको खड़ा भी करेगी। वो आपके जो पैर फिसल रहे हैं ना, वो चट्टान पे खड़ा करेगी वो आपको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो घर चट्टान पे बना है वो छिप नहीं सकेगा। आप छिप नहीं सकोगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं। हालेलुया। लेकिन इन सभी चीजों को क्या करना है? हमें फॉलो करना है आज से, क्योंकि आज ही है आपका दिन। हालेलुया। बाकी हम फिर सीखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें किसी एक चीज के साथ फिर जुड़ी हुई हैं। ये सब चीजें, ये सब हथियार, ये सब हमारे जो आत्मिक हथियार हैं युद्ध के, ये फिर एक चीज के साथ फिर जुड़े हुए हैं। उस चीज के बिना ये सारे हथियार अधूरे हैं। ये नेक्स्ट सीखेंगे हम। गॉड ब्लेस यू।